चलो ध्यान देंगे, यहाँ 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर वाले सवाल जिसे कहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का, अगर पूछेगा तो क्या है बना लेंगे। ध्यान देंगे सवाल क्या है, भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, देखो सवाल दिया गया है, कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन कह रहा है भिन्न के अंशों में, भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या है 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/2 हो जाता है। तो और क्या है यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो जब इस टाइप रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न के अंश और हर मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि भिन्न के अंश बराबर, भिन्न के अंश बराबर मान लेना x तथा भिन्न के हर बराबर क्या मान लेंगे y। और जब भिन्न के अंश x हो गया y हर हो गया तो इसलिए क्या भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर क्या होगा अंश बटा हर होगा। समझा रहा है। तो यहाँ क्या है अंश बटा हर यानी क्या हो गया x बटा क्या लिखेंगे y लिख देंगे। अब प्रश्न से कहेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से लिखेंगे क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या है 2 जोड़ दिया जाता है तो अंश देखो भिन्न क्या है x/y है, तो इस दोनों में क्या है 2 जोड़ दिया गया है तो 2 इसमें भी जोड़ेंगे 2 इसमें भी जोड़ेंगे। अब जब 2 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है इसका मान 1/2 हो जाता है। तो बराबर क्या हो गया 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो 2 में x + 2 से गुना कर देंगे तो 2 × x कितना हो जाएगा 2x और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बराबर 1 में y + 2 से जब गुना करेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है y को इस साइड लाएंगे तो 2x - y हो जाएगा। y 4 को उस साइड भेज देंगे तो 2 और माइनस हो जाएगा 4 और यहाँ 2x - y अब बराबर क्या हो जाएगा घटेगा तो -2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में क्या है 7 को घटा दिया जाए। भिन्न तो x/y है तो अंश में भी क्या 7 घटा दे और हर में भी क्या 7 घटा दे। तो दोनों में जब 7 घटाते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो बराबर क्या 1/3 कर दीजिए। यहाँ पर भी क्या उसी तरह से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 से इधर करेंगे गुना तो 3x हो जाएगा, यहाँ -21 और 1 से गुना करेंगे यहाँ पे क्या y -7 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे y को इधर लाना है तो 3x माइनस क्या हो जाएगा y और यहाँ माइनस है 21 उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +21 हो जाएगा और -7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 14। यहाँ 3x - y बराबर हो गया 14। समीकरण क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे 2 और 1 को क्या करना है इसे विलोपन विधि से हल कर देना है। यहाँ देखो y और y सेम है, इस चिन्ह क्या एक ही तो यहाँ घटा देना। लिखेंगे कि अब समीकरण 2 - 1 करने पर हमें मिलता है तो समीकरण 2 क्या है 3x और -y और बराबर क्या है तो बोलेंगे 14 है। इसके बाद पहला समीकरण क्या है 2x - y बराबर -2। अब घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह क्या होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। ये माइनस में y प्लस में y कट गया। 3x में से 2x चला जाएगा तो 1x बचेगा और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 यानी x का मान कितना हो गया 16। और x का मान को किसी भी समीकरण में 1 या 2 में किसी में रख देंगे y के मान निकल जाएगा। लिखेंगे x के मान 1 में समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो यहाँ 2x - y बराबर क्या -2 हो गया। तो 2 गुने x का वैल्यू कितना है 16 रखिए -y बराबर कितना -2। 16 दूनी 32 -y बराबर कितना -2 हो जाएगा। -y को उधर भेजेंगे प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 32 दूसरी में हो जाएगा 34 यानी y के मान हो गया 34 और x का मान क्या हो गया 16। लिख देंगे इसलिए क्या भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर। भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश जो क्या माने थे x और हर क्या माने थे y। तो यहाँ जो हो गया x बटा y का मान जो हो गया यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा कितना 16 बटा कितना 34। इस तरह से क्या है बनाना है। अब इसी तरह से क्या करेंगे पूरा क्वेश्चन को बोर्ड में ही बनाएंगे ताकि हमको नंबर क्या है पूरा मिल सके। समझ आया है? ठीक है, चलो ध्यान देंगे।
कह रहा है त्रिकोणमिति का सवाल है जो 5 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1 प्लस सेक थीटा बाई सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा होता है। इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस चलेंगे। एलएचएस का मान, एलएचएस में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा अब बटा क्या है सेक थीटा। याद रखेंगे, ध्यान नहीं रहे। 1 प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। अब बटा सेक थीटा को यहाँ भी लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। अब यहाँ क्या हो गया कि जब यहाँ से जब कॉस्ट का एलसीएम लेंगे, कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको जब हल करेंगे तो 1 और कॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस में हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा कॉस थीटा। या नहीं समझे तो ध्यान देंगे, यहाँ देखो क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 का कॉस्ट का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और 1 से इसे भाग करेंगे तो कॉस में तो कॉस ही आएगा, कॉस से 1 में गुना करेंगे कॉस थीटा और प्लस में क्या है यहाँ 1 हो जाएगा, कॉस से कॉस कर जाएगा एक बार में 1 लिखिए। इसके बाद यहाँ देखो क्या है 1 बटा कॉस। अब ध्यान देना ये इसमें गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या कॉस थीटा आई इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब बटा नीचे क्या है कॉस थीटा। अब एक कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया, यहाँ बच गया क्या, लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। एक इतना आया क्या एलएचएस को हल करने का। और आरएचएस के मान के हल करते हैं। आरएचएस में क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और बटा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर को ध्यान देंगे, हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ यही क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा नीचे 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। अब ध्यान देंगे कि ये जो 1 का स्क्वायर मिलाना है तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा ये क्या 1 माइनस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। अब बटा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस वाला कट गया, बाकी बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब यही चीज देखो आरएचएस है, यही चीज देखो एलएचएस है। तो ये आरएचएस है एलएचएस का मान बराबर आ गया, लेकिन इसलिए एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। यही चीज क्या सिद्ध करने के लिए दोनों तरफ बराबर आ गया, यही सिद्ध करना है, ठीक है। चाहे हो हम सब याद रखना है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसको एक बढ़िया से देखिए 1-2 बार वीडियो को तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। और याद रखना इस क्वेश्चन को 1-2 बार क्या ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि क्या एग्जाम में खूब ऐसा आएगा तो क्या इसको निपटा देंगे, ठीक है।